Students, today's our objective is to study the photoelectric effect and determine the value of Planck's constant. Photoelectric effect. If light is incident on a certain metal, the electrons are emitted. These electrons are known as photoelectrons and the metal is known as photometal. The emission of electron by the action of light is called photoelectric effect. Photocell. The photometal as cathode and another electrode as anode enclosed in a glass bulb is known as photocell. The experimental electrons are emitted by photometal by the action of light and attracted by the anode. So, a current known as photocurrent flows in the circuit. Stopping potential. A minimum positive cathode potential at a particular frequency to stop the faster emitted electrons is known as stopping potential. Therefore, stopping potential is directly proportional to the frequency of the incident radiation. This is the circuit diagram of photoelectric effect. ठीक, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं इस समय, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सर्किट है जो आपको कैबिनेट मिलेगा। उसमें ये पूरा सर्किट इनबिल्ट है, जिसमें कि फर्स्ट एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक तो कैथोड है जो कि फोटोमेटल है और एक एनोड लगा हुआ है। जब हम कैथोड पर लाइट शाइन करते हैं या मेटल प्लेट पर लाइट शाइन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं। और अगर हम सर्किट में एक एमीटर जोड़ दें सीरीज में तो हमें एमीटर में करंट रिसीव होता है। सर्किट में हमने एक बैटरी भी लगाया हुआ है और एक वोल्टमीटर भी पैरेलल में लगा हुआ है। बैटरी में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं बैटरी से तो वोल्टमीटर में वो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो वोल्टमीटर शो करेगा, ठीक है ना। नाउ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के रेंज में जो एल्कलाई मेटल हैं वो फोटोइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, रूबिडियम। ये सारे मेटल्स जो है फोटोइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेंगे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के रेंज में। वैसे तो सभी मेटल्स जो है फोटोइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के रेंज से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है, ठीक। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये आपको मालूम है। और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही एनर्जी होगा उस वेव का, ठीक है ना। तो किसी मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसे बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, है ना। अब एक चीज़ देखिए आप कि हमने जो सर्किट में बैटरी लगाया हुआ है उसका अभी आप देख रहे हैं कि निगेटिव साइड बैटरी का एनोड पर है और पॉजिटिव साइड कैथोड पर लगा हुआ है। अगर हम इसका पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो क्या होगा, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इस केस में बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट होने के बाद एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और करंट की रीडिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी एनोड पर जो है एनोड जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो उनको अट्रैक्ट करेगा और वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। इसके रिवर्स अगर हम जो एनोड है उस पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, जैसा कि अभी बैटरी आप जिस पोजीशन में लगा हुआ है सेम पोजीशन में ही अगर रखते हैं और बैटरी से कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करने पर वो जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे
उनको वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, और इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर, आपने वोल्टेज इंक्रीज किया और करंट डिक्रीज होता चला गया। एक पोजीशन आपको ऐसा मिलेगा जहां पर कैथोड से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना, और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उस निगेटिव एनोड पोटेंशियल को बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर कैथोड से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाए। जिस निगेटिव एनोड पोटेंशियल पर कैथोड से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक देगा, उस पोटेंशियल को बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल। और एक बार जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यूज़ फॉर्मूले में प्लेस करने हैं, और आप इजीली प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें V1 और V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जिन भी वेवलेंथ के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, किन्हीं 2 वेवलेंथ के लिए मिनिमम आपको ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको 4 से 5 डिफरेंट वेवलेंथ के लिए परफॉर्म करना है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपका सिर्फ 2 वेवलेंथ के लिए है। फिर आप जो है इसको 3 से 4 बार कैलकुलेट करके उसका मीन वैल्यू आप फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेना है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, और जो λ1 λ2 का वैल्यू है वो वही वेवलेंथ है जिनके लिए आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करा। ठीक, c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करके इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल h का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज़ 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स। तो इसके आसपास आपकी आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है उसको यूज़ करते हुए। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें कि ये पूरा कैबिनेट है आपको, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब इनबिल्ट हैं और कनेक्टेड हैं, जैसा कि आपने डायग्राम भी देखा है स्लाइड में। तो मैं आपके इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो बता देता हूँ। इस हाउसिंग के अंदर जो है फोटो सेल है, जो आपको वैक्यूम ट्यूब मैंने शो किया है वो इसके अंदर बंद है, जिसमें कैथोड एनोड दोनों लगा हुआ है। मेटल प्लेट आपका कैथोड है और एनोड लगा हुआ है। तो जो वैक्यूम ट्यूब है, जिसको कि फोटो सेल बोलते हैं, वो इस हाउसिंग के अंदर बंद है। ये आपका लाइट सोर्स है, ये कोई स्पेशल टाइप का बल्ब नहीं है, ये ऑर्डिनरी बल्ब है। इसको एज ए लाइट सोर्स आपको यूज़ करना है। ये आपका डिस्प्ले है, जिस पर डिस्प्ले कॉमन है, जिस पर करंट भी डिस्प्ले होगा और वोल्टेज भी डिस्प्ले होगा। आपको ये सिलेक्टर स्विच को यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इस सिलेक्टर स्विच को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो करंट डिस्प्ले आएगी, और जब इस सिलेक्टर स्विच को राइट साइड में मूव करेंगे आप तो वोल्टेज डिस्प्ले आएगी। ठीक है, ये आपका करंट मल्टीप्लायर लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये करंट रेंज है, मल्टीप्लायर नहीं है। तो जो भी रेंज आपको यूज़ करना चाहें, जैसे अभी ये मैंने इस नॉब को लगाया हुआ है 0.001, मींस जो करंट का वैल्यू डिस्प्ले पे आएगा वो डेसिमल के 3rd प्लेस तक शो करेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये मल्टीप्लायर है आपका 0.01, ये रेंज है 0.01, मींस डेसिमल के 2nd प्लेस तक ही आपको यहाँ पर करंट डिस्प्ले पे होगा। तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, रेंज जो है सिलेक्ट करेंगे 0.001, ताकि करंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाए।
रिज़ल्ट्स आपके एक्यूरेट मिलें आपको, इसलिए हम जो है 0.001 मल्टीप्लाई वाला रेंज यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, इससे लाइट सोर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और ये इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर पाएंगे। देन फिर ये आपका वोल्टेज एडजस्टमेंट पॉट है, यहाँ से आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू। एक और सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसको बोलते हैं वोल्टेज डायरेक्शन सिलेक्टर स्विच। इसमें आप जब इस सिलेक्टर स्विच को पॉजिटिव साइड ले जाएंगे तो जो आपका वैक्यूम ट्यूब में एनोड है उस पर आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और जब आप इसको नेगेटिव साइड ले जाएंगे तो एनोड को आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था एपरेटस का डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पर। अभी देखिए आप, ये वोल्टेज डायरेक्शन में है नॉब, और वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है 0। लाइट को स्विच ऑन किया हुआ है आपने, लाइट आपने स्विच ऑन किया हुआ है, और ये लाइट के फोटोन्स इसके अंदर जो फोटो सेल है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं उसके कैथोड प्लेट पे, और करंट जनरेट हो रहा है। कैसे? देखिए, ये जो करंट मिल रहा है आपको, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही मिल रहा है, 0.212 माइक्रो एम्पियर। ये जो करंट जनरेट हुआ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है। माइक्रो एम्पियर करंट काफ़ी कम करंट होती है, बहुत कम करंट जनरेट हो रहा है ये, ठीक। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने देखा, ये जो करंट जनरेट हो रही है ये फोटोन्स की वजह से। फोटोन्स जब कैथोड प्लेट पे या मेटल प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं तब ये करंट जनरेट हो रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें आप लोग जान लें। नंबर 1, इंटेंसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। मैं यहाँ से अभी जो करंट जनरेट हो रहा है, सपोज मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ करंट का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। तो करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी कम करते जाएंगे करंट का वैल्यू कम होता जाएगा। देखिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नंबर 2, अगर मैं ये जो पोटेंशियल है वोल्टेज डायरेक्शन वाला, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं तो क्या होगा। मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया इसको, इस सिलेक्टर स्विच को, और वोल्टेज डायरेक्शन अभी वोल्टेज साइड ले गया इसको, तो देखो आप वोल्टेज अभी 0 शो कर रहा है ये। अब अगर मैं इसको वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ देन व्हाट विल हैपन। सपोज मैंने वोल्टेज अप्लाई किया 0.11 वोल्ट, करंट इंक्रीज कर गया, है ना। देखिए, मैं थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाता हूँ। सपोज मैंने वोल्टेज अप्लाई किया 0.16, करंट फिर इंक्रीज कर गया। इट मीन्स जो आपका एनोड प्लेट है उसको अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूँगा तो उस केस में करंट का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए कि पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल अप्लाई करने पर क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। अब देखिए, सपोज मैं वोल्टेज का डायरेक्शन निगेटिव अप्लाई कर देता हूँ, निगेटिव अप्लाई किया। निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर पहले वोल्टेज 0 कर लेते हैं। करंट कितना जनरेट हो रहा है स्टार्टिंग में, 0.379 माइक्रो एम्पियर। अब अगर मैं ये वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ, सपोज मैंने 0.08 वोल्ट अप्लाई किया, तो क्या हुआ, करंट का वैल्यू रिड्यूस हो गया, कम हो गया। आगे देखिए, करंट का वैल्यू और कम हो गया,
इट मीन्स जो आपका एनोड प्लेट है उस पर नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे उनको वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, और एक पोजीशन आपका ऐसा आएगा जिस पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर आ रहे थे उनको पूरी तरह से वो रोक देगा और वापस कर देगा। तो उस पोजीशन को, उस वोल्टेज को आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जिस एनोड पोटेंशियल पर, जिस नेगेटिव एनोड पोटेंशियल पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड पर ना पहुंच पाएं, उस पोटेंशियल को आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ और बताना चाहता था मैं आपको। सपोज अभी करंट जनरेट हो रहा है आपका, वोल्टेज कर देते हैं आपका 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज पे करंट जनरेट हो रहा है आपका दिस वन 0.379, और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं अपन कितने वोल्टेज पे ये स्टॉप होते हैं। करंट 0 हो गया। सपोज इस पे नहीं, 0.002 माइक्रो एम्पियर करंट आपको मिल रहा है, यानी 0.33 वोल्ट पे अभी करंट स्टॉप नहीं हुआ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है। तो आप 0.35 अप्लाई कर दीजिए, 0.34 कर देते हैं। 0.34 पे भी आपको करंट मिल रहा है, देन 0.35 वोल्ट पे करंट का वैल्यू 0 हो गया। हो गया। तो 0.35 वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन यू आर यूजिंग रेड कलर फिल्टर। ये रेड कलर का आप फिल्टर लगाए हुए हैं इसमें, ठीक है। ये फिल्टर क्या है, इसका फंक्शन मैंने शायद आपको बताया नहीं। ये रेड कलर का फिल्टर सिर्फ रेड वेवलेंथ को अलाउ करेगा, बाकी सारे वेवलेंथ को ये रोक देगा, ठीक है ना। तो रेड कलर का जब आपने फिल्टर लगाया है तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आया आपका 0.35 वोल्ट, ठीक। नाउ अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, सपोज इसको 0 वोल्ट कर लेते हैं, 0 वोल्ट पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं। इंटेंसिटी बढ़ाया मैंने, यही ना हो, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इस करंट के लिए भी सेम ही होगा। करंट पे डिपेंड नहीं करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट कितना ज़्यादा भी होगा तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सेम रहेगा। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप वोल्टेज अप्लाई कीजिए। कितने वोल्टेज पे जो है पहले आपको मिला था स्टॉपिंग पोटेंशियल, सपोज 0.31 वोल्ट आपने अप्लाई किया और करंट का वैल्यू मिल रहा है आपको 0.005। अब आप 0.35 वोल्ट अप्लाई कीजिए और देखिए ये ऑलमोस्ट 0 हो गया है करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। करंट कितना भी ज़्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम ही रहेगा, ठीक। नाउ अब आप मेन एक्सपेरिमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग किन्हीं दो वेवलेंथ्स के लिए आप जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, और आपको उसको जो है उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में प्लेस करके आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है आपको। लेकिन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट अपन परफॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, तो आप 3 से 4 फिल्टर, 5 फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 फिल्टर के लिए डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सबसे पहले सपोज आपने रेड फिल्टर लगाया, रेड फिल्टर के लिए आपको करंट का वैल्यू मिल रहा है 0 पोटेंशियल पर 0.381, 0 पोटेंशियल है अभी, और जब आपने वोल्टेज बढ़ाया इसका और करंट आपका 0 हुआ, वो वोल्टेज आपको मिला 0.37 वोल्ट सपोज। तो 0.37 वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन यू आर यूजिंग रेड वेवलेंथ, ठीक है।
अब आप फ़िल्टर चेंज कर दीजिए। रेड कलर के फ़िल्टर को सपोज़ आपने चेंज किया ब्लू कलर के फ़िल्टर से, ब्लू कलर का फ़िल्टर लगा दिया आपने। तो ब्लू कलर का फ़िल्टर लगाने पर आप देखिए आपने 0.37 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और इस पर रेड कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 0 मिल गया था, लेकिन ब्लू कलर का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। आपको करंट का वैल्यू यहाँ पर शो करना चाहिए। देखिए ये करंट आपको मिल रहा है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा आगे मिलेगा आपको। अब आप जो है वोल्टेज बढ़ाते जाइए, इस तरह से करंट चेक करते जाइए। 0.421 अब भी करंट का वैल्यू मिल रहा है आपको, अब भी कुछ करंट का वैल्यू मिल रहा है आपको, अब भी करंट का वैल्यू मिल रहा है आपको। अब भी कुछ करंट का वैल्यू मिल रहा है आपको और अभी 0 नहीं हुआ है, ये अभी नहीं हुआ है 0। 1.2 ओह सॉरी, ये माइनस साइन मैंने देखा नहीं, माइनस साइन के पहले ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया होगा। ये 0 आपको मिल गया, 0 करंट हो गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका 1.08 वोल्ट। तो ब्लू कलर फिल्टर के लिए आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट किया 1.08 वोल्ट। तो आपने रेड कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, ब्लू कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू आप फार्मूले में प्लेस कर दीजिए और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप यूज़ कीजिए और आप जो है स्मॉल h का वैल्यू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके आसपास आपकी आंसर आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 फिल्टर के लिए परफॉर्म करके दिखाया। आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 3 से 4 फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और 2-2 फिल्टर के लिए आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, h का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जो भी आपने 4 या 5 फिल्टर के लिए 3 से 4 बार आपने स्मॉल h का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसका मीन वैल्यू आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करना है।